सत्या वाह, बहुत अच्छी कहानी बना लेती है तू। मैं सत्यम को नहीं जानता हूँ। अरे सत्यम बेटा, कितना उसका स्वभाव अच्छा है। हाँ पिताजी हाँ। तू उसके विषय में ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही है, शर्म आनी चाहिए तुझे। मैं सत्य भाई को भगवान समझती थी, किशन कन्हैया मानते थे अपने भैया को, लेकिन मेरा सत्यम भाई आप लोग के सामने मुझे बहन कहते हैं पिताजी, लेकिन उनके मन में मेरे लिए पाप छुपा है, पाप। सत्या तुझे मैंने समझाया क्या, तूने उपदेश को मेरे माना नहीं, मेरी आज्ञा को ठुकरा के सत्या ऐसी उल्टी सीधी बात कहते हुए तुझे शर्म आनी चाहिए। तो ठीक है पिताजी, हमारे राज के सभी लोग जानते हैं, राज के सभी लोग जानते हैं कि महाराज ने मंत्री की बेटा को गोद लिए है, और धीरे धीरे ये भी जान जाएंगे कि महाराज की बेटे के साथ मंत्री का बेटा इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है। तो मेरे ही राज के लोग मुझे देखकर बोले लगी, ताना मारेंगे मेरे ऊपर। किसी को जानने से पहले अच्छा है, किसी को ताना मारने से पहले अच्छा है पिताजी कि सत्यम को लेकर अपनी रात पाप चलाइए पिताजी। इस पाप के हवेली में जी कर रहकर मैं क्या करूंगी। किसी को ताना मारने से पहले अच्छा है कि इस पाप के हवेली में मैं मर जाऊंगी। सत्या, अब तक मुझे तेरी बातों का विश्वास नहीं होता था, लेकिन तू इतना रो रही है, गिड़गिड़ा रही है और जान देने पर उतारू है, तो मेरा भी विश्वास कुछ कुछ बढ़ रहा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो खा धरती माँ की कसम और मेरी कसम, मुझे विश्वास हो जाएगा। आप क्या करें पिताजी, आपको विश्वास नहीं मेरी बात पे, तो मुझे जान से मार दीजिए। मैं कह रहा हूं, अगर तू सत्य कह रही है तो कसम खाने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? कसम खाकर कहते हैं पिताजी। क्या? ठीक है सत्या, तू जा महल के अंदर आराम कर। मैं उस चांडाल को ऐसी सजा दूंगा कि उसकी आने वाली 7 नस्लों की रूहें कांप जाएगी। महाराज, जाओ मंत्री रणधीर सिंह को राज दरबार में हाजिर करो। बुलाने का कारण क्या है मंत्री जी को महाराज? आखिर सत्या इस हालत में? जाओ पहले मंत्री को बुला लाओ। अभी बुलाता हूं। महाराज के चरणों में रणधीर सिंह का
अपना प्रणाम अपने पास रखो। अब तेरे प्रणाम और नमस्कार की मुझे जरूरत नहीं है। मैं जब भी रात दरबार में आता हूँ तो झुककर सलामी देता हूँ और आप भी झुककर सलामी देते हैं। मैं पूछता हूँ मुझसे कौन सा इतना बड़ा गुनाह हुआ जो आज अपने पैरों से ठोकर मारे हो। मंत्री रणधीर सिंह, गुनाह तुमसे नहीं, गुनाह मुझसे हुआ है। मैं एक छोटे इंसान को ऊपर उठाना चाहता था, भूल मेरी है। मैं समझा नहीं। मंत्री रणधीर सिंह, इस राज महल में तुम सबसे विश्वास पात्र इंसान हो। मैं तुझे छोटे भाई के समान मानता हूं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा खून कचरा है। तुम इतने गिरे हुए इंसान। मेरा खून कभी गंदा नहीं हो सकता है। रणधीर सिंह, तेरा खून गंदा है और रहेगा। आखिर मेरा बेटा क्या किया है जानना चाहता हूं। पहले ये बतला, सत्या मेरी क्या है? बेटी लगती है। और तेरी? बेटी लगती है। क्या इसमें कोई शक है? सत्यम तेरा क्या है? मेरा बेटा लगता है। और मेरा बेटा लगता है। दोनों रिश्ते से क्या हुए? भाई बहन हुए। भाई बहन। जानते हो सत्या सत्यम को कितना मानती थी? तुम्हें नहीं मालूम है, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता था तो सत्या सब कर्मचारियों की छुट्टी कर देती थी और राजमहल को हंस हंस करके सजाती थी, उछलती थी, कूदती थी। मैं पूछता था, क्या बात है सत्या, तू रक्षाबंधन के दिन इतना खुशहाली मनाती है? कहती थी, पिताजी नहीं जानते हैं, आज राजमहल में मेरा भैया सत्यम आएगा, मैं उसके कलाई पे राखी बांधूंगी। और तुम्हारे उसी बेटे ने राखी के पवित्र बंधन को कलंकित कर दिया है। नहीं मालिक, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने बेटे को जानता हूं। अगर तुम अपने बेटे को जानते हो तो मैं भी अपनी बेटी को जानता हूं। ऐसा होगा नहीं, ऐसा हो गया है। तो ठीक है, ये बात मैं बेटी सत्या के मुख से जानना चाहता हूं। ठीक है, बार बार जाओ, बेटी सत्या को राज दरबार में हाजिर करो। इनके बात पना विश्वास है मंत्री जी तो के? इनके बात पना विश्वास है? नहीं द्वारपाल, आपका बच्चा सत्यम सत्या के साथ दुष्कर्म किया है। देखे हो? देखले रहती तो बोटी बोटी काट दे रहती, लेकिन इस समझला कुकुर एक तरह नो चले। जितना हुक्म दिया गया है वो करो। बोला के लिया तो खाली देख के जान जाइबा, देख के जान जाइबा, पूछले की जरूरत है ना। ठीक है, बुला लाओ। बेटी सत्या, ये बताओ मैं तेरा क्या लगता हूं? मंत्री चाचा, मैं आपको अपने पिता से बढ़ के मानती हूँ। तो बेटी जो मैं पूछूंगा सच बताना, सच के सिवा कभी झूठ मत बोलना। तुझे मालूम नहीं ये राजघराना है, अगर जरा सा झूठ बोलोगी ना तो यहाँ खून की नदियां बहेंगी। बोल बेटी सत्या, क्या मेरा बेटा सत्यम तेरी दामन में दाग लगा दिया? बताओ बेटी।
देख लिया भाई ने प्रताप, बेटी की खामोशी कह रही है मेरा सत्यम निर्दोष है। सत्या, क्या कर रही है तू? क्यों नहीं बोल रही है? आखिर पिताजी और मंत्री चाचा, आखिर मैं आप लोग की बेटी हूं। आप लोग एक ही बात मुझसे बार बार पूछकर क्यों शर्मिंदा करते हैं मुझे आप लोग? सत्या, तुमसे एक बार नहीं 1000 बार पूछा जाएगा, क्योंकि किसी के जिंदगी का सवाल है, समझ गई ना? अगर यहाँ माँ होती या मंत्री चाची होती तो तन से कपड़ा हटाकर उन लोग को दिखा देती कि सत्यम भाई मैं तन पे कहाँ हाथ लगाए हैं और मेरे साथ क्या करना चाहते थे और मेरे साथ क्या करना चाहते थे। आप लोग को क्या बतलाऊं मैं? आखिर मैं आप लोग की बेटी हूं। अरे तू उसकी बहन है, हर साल उसकी कलाई में तू राखी बांधती है ना। ये हम लोग की भूल है न मंत्री चाचा। मेरे सत्य भाई के मन में मेरे लिए पाप है, पाप। और नहीं समझता है, और नहीं समझता कि मैं उसकी बहन हूँ। और तो मुझे क्या समझता है, और मुझे अपना रखील बनाना चाहता है। जा महलों में। सत्या, तुम महल के अंदर जा। अगर मेरा सत्यम ऐसा किया है तो आज ये रणधीर सिंह उसे जिंदा दफनाया नहीं तो मेरा नाम रणधीर सिंह नहीं। रणधीर सिंह, सत्या के जख्मों को कुरेद करके तुम्हें शांति मिल गई ना? यही चाहते थे ना तुम? सत्या, जा महल के अंदर। अब मेरा निर्णय सुनो। बुलाओ अपने बेटे सत्यम को और उसके शरीर पर इतना कोड़ा लगाओ कि उसका सारा शरीर लहूलुहान हो जाए और चलने की शक्ति न रह जाए। मैं यहीं बैठकर बाप बेटों का तमाशा देखूं। ठीक है मालिक, ये रणधीर सिंह वादा से कभी मुकरता नहीं है। विश्वास नहीं है तो देख लो, ये रणधीर सिंह अपना गर्दन काट कर आपके सामने रणधीर सिंह, तुम्हारे गर्दन काटने से क्या होगा? अगर तुम अपना प्राण त्याग दोगे तुम्हारा बेटा सुधर जाएगा। जो गलती किया है सजा उसे मिलेगी। ठीक है द्वारपाल, जाओ, सत्यम कहीं भी मिलता है उसे घसीटते रात दरबार में पेश करो। जाओ और गुस्से में जाओ। गुस्सा में जात नहीं हो, गुस्सा का कथवा। अब वो गुस्सा की कुल गुस्सा तो मन करता तू हरिये पुतार दे। एक कुत्ता का औलाद कुत्ता। द्वारपाल, इधर आ। क्या बोला? कुत्ता का औलाद कुत्ता? का कहियो के? अरे शमशान घाट के मुर्दे कफन चोर के औलाद, माटी से निकले हुए घोघे, गोबर के कुकुर मुत्ते, तरकुल के ढंका में पलने वाला चमगादड़ रणधीर सिंह के सामने रणधीर सिंह को कुत्ता बनाया। मैं तेरा कदर अब हरामजादा मैं। चाचा जी, क्या हुआ? किसकी? एक कुकुरा राजा के लइका ले कहले तो तोर बियाह हो गल। आखिर क्यों? बात क्या है? एगो बियाह ना 8 गो तोर बियाह बनत रे। ना तो के मेहरा रू मिलल त मोतो से बियाह के। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं? पिताजी के चोले में मेरा प्राण स्वीकार। आज सत्यम हो गया, अरे बहुत बड़ा शैतान, अरे
का हरदम पापी अब रहता न तुझको ध्यान। अरे रहे न तुझको ध्यान पापी अब गलत राह है अपनाया। अरे अपने बहन सत्या के साथ अरे कैसा रास रचाया। सत्या थी प्यारी क्या सत्या थी। नहीं समझा पिताजी? अरे कौने करनवार पापी बाबूजी के अरे हम नहीं अरे झूठ ले जाना सत्या बिटिया रे पापी धर्म को बिटिया रे पापी धर्म को बिटिया अरे तमन्ना में तकिया कहे मर गया तेरे लिए तेरा पिता। तेरा दिन से सोची कि एक भाई अपने बहन के साथ ऐसा करे। हाँ, तू ऐसा ही किया है। नहीं पिताजी, मैं सत्या बहन के साथ ऐसा कोई कर्म नहीं किया हूँ कि आप लोग के मान सम्मान में दाग लगे। पिताजी लगा दिया है दाग। मालिक का हुक्म है कि अपने बेटे के बदन पर इतना हैंटर बरसाओ ताकि उसकी चमड़िया उधर कर बाहर हो जाए, समझा? लेकिन मैं हुक्म देता तो जानते हो क्या करता? सुन मैं बताता हूँ। अरे आज सत्यम सुन ले बाबतिया हो अरे कहिया गलतिया बेटा सब
शरीर को बोटी बोटी काट कर चिल कौओं को खिला देता, समझा? तेरी वजह से एक बाप का सर इस महाराज के सामने झुका, कभी झुकने नहीं दिया। अपनी सजा भोगने के लिए तैयार हो जा। ठीक है पिता। दोनों हाथ ऊपर कर सकते हो। बहुत राजसी पोशाक पहना ना, मैं तुझे समझाता हूँ। उठाओ दोनों हाथ, सजा भोगने के लिए तैयार हो जा। दोनों हाथ ऊपर कर सत्यम, दोनों हाथ ऊपर कर। ऐसा लग रहा है बहन बेटी की इज्जत को इज्जत नहीं समझता है हरामजादे। क्या सुनने के लिए बचा है? नहीं किया
रुक जाओ रणधीर सिंह, मैं कहता हूँ रुक जाओ रणधीर सिंह। अरे प्रताप, सजा दिए हो तो सजा देने दो, वरना कहीं माथा घूम गया ना तो तुझे भी लेकर के मरूंगा। मंत्री रणधीर सिंह, हद में रह करके बात करो। सजा मैं कहाँ उसे दिया हूँ, सजा तो अब सुनाने जा। सजा? हाँ, कौन सी सजा? सजा यही है, इसे घनघोर जंगल में ले जाओ और इसकी दोनों आंख निकाल करके राजमहल में लाओ। हरी भानु प्रताप, हर इंसान को एक सजा दी जाती है, डबल सजा नहीं दी जाती है। मुझे अच्छी तरह मालूम है और अभी मैं जानता हूं कि कोई भी कैदी हो उसे जल्लाद सजा देता है, लेकिन यहाँ मेरी बेटी सत्या की बात है, इसलिए सजा तुम दोगे और 2 सजा मिलेगी। जानते हो, इससे हमारे राज के नौजवान जो हैं कभी कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, कल अपने सत्यम का दोनों लाइन निकाल कर आपके कदमों में जरूर रख दूंगा। कहिए। आंख निकालते समय तुम्हारे आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। अरे भानु प्रताप, आप तो जानते हैं कि जिन आंखों से सैलाब बरसता है उन आंखों से कभी आंसू नहीं टपकते हैं। ठीक है, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। जा सकते हैं। सुना सत्यम, देख लिया तेरी एक गलती से इस बाप को पापी बनना पड़ रहा है और अपने ही बेटे को एक बाप आंख निकालने जा रहा है। लेकिन इस राजघराने का सुन है, क्या इस राजघराने से कुछ खाना चाहता है या पीना चाहता है या किसी से मिलना चाहता है? दहश, ना ही मैं दरबार में कुछ खा सकता हूँ और ना ही कुछ पी सकता हूँ। अगर आप मेरी अंतिम ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ पिताजी कि एक बार मेरी बात से मुझसे मिलवा दीजिए पिताजी, मिलवा। ठीक कह रहे हो, वो भी सर पर चढ़ाई थी तुझे और कहती थी देखना सत्यम के पिता तेरा बेटा एक दिन तेरा नाम रोशन करेगा। अरे रोशन क्या तूने मिट्टी में मिला दिया। जाता हूं, बुला कर खिलाता हूं, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर मेरा खून तेरी रगों में जरा सा अच्छा होगा तो यहां से हिलना मत। अगर यहां से भाग जाओगे तो मैं समझूंगा मेरा सत्यम कायर था। पिताजी, अभी बुला करके लाता हूं। माँ, बेटा क्या हालत बना? माँ, तू जानना चाहती है ना? तो सुन माँ, मैं तुझे बता रहा हूँ।